कंछावला केस, इस पे दो नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। एबीपी न्यूज को जो सीसीटीवी फुटेज मिला है वो 31 दिसंबर का ही है। 31 दिसंबर मतलब वो रात जब वारदात हुई थी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच की रात में ही ये वारदात हुई। 31 दिसंबर का ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने शाम 7:07 का है। ये पहला सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में निधि नजर आ रही है, अंजलि नजर आ रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये लड़का कौन है जो इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। ये तीसरा किरदार जिसकी एंट्री हुई है, कौन है ये लड़का जिसकी स्कूटी पर बैठकर अंजलि और निधि दोनों यहां गली में पहुंचते हैं। आपने देखा कैसे पहले निधि जो है वो गली में चली जाती है, अंजलि वहीं रुकी हुई है, उस लड़के से कुछ बात करती है और फिर अंजलि भी अंदर भाग जाती है गली के। ये दोबारा देखिए जरा इस सीसीटीवी फुटेज को। गौर करने वाली बात यह है, आपने देखा कैसे बीच में बैठी हुई थी अंजलि, निधि पीछे से उतरती है, निधि अंजलि के हाथ में कुछ थमाती है और फिर अंदर चली जाती है। संभवतः वो मोबाइल है जो वो देकर गई है। वो लड़की रुकती है अंजलि और इस लड़के से बात कर रही होती है। लड़का और अंजलि कुछ देर के लिए बात कर रहे हैं। लड़के ने अपना हाथ बढ़ाया हुआ है अंजलि की तरफ। मृतका है अंजलि, कुछ मांग रहा है वो अंजलि से, ये मैं समझ पा रही हूं इन तस्वीरों को देखकर। अंजलि अपनी जेब टटोल रही है, कुछ ढूंढ रही है, देती है कुछ लड़के को। लड़का वो हाथ में पकड़ता है, देखता है और देखिए फिर कैसे जैसे मारने का सा इशारा होता है ना कि एक दूंगा, कुछ उस अंदाज में वो लड़का अंजलि को इशारा करता है और फिर अपनी स्कूटी पर बैठकर निकल जाता है। ये दोबारा से वही पहला वाला सीसीटीवी है, ये जो अभी आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये 7:07 का सीसीटीवी है। देखिए जरा, वो निधि चली गई दोस्त अंदर, अंजलि के हाथ में मोबाइल थमाकर लड़का और अंजलि बात कर रहे हैं। लड़का कुछ मांग रहा है, हाथ उसने बढ़ाया है अंजलि की तरफ। अंजलि अपनी जेब टटोल रही है, जेब से कुछ निकाल रही है अंजलि। ये निकाला अंजलि ने अपनी जेब से कुछ और देखकर उसको अंजलि ये लड़के को थमा रही है। लड़का उसको लेकर कुछ बात कर रहा और फिर ये मारने का इशारा उसने किया अंजलि को और वहां से चला गया। ये तो पहला सीसीटीवी फुटेज, ये दोबारा से वही पहला सीसीटीवी फुटेज आ गया। अब ये दूसरा है। अब जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं वो दूसरा है। ये महज 3 मिनट के बाद का। इसमें देखिए अंजलि बाहर आई है, जिस गली में गए थे अंजलि वहीं से अंजलि बाहर आई और ये पीछे पीछे आप देख रहे हैं निधि भी बाहर आ गई है। अब ये कौन सी गली का सीसीटीवी फुटेज है, यहां पर क्या हुआ? वो लड़का इन्हें छोड़कर अपनी स्कूटी से चला गया और फिर ये स्कूटी जो पहले से यहां पर पार्क थी उसको अंजलि ड्राइव करती हुई नजर आ रही है। अंजलि आगे बैठी हुई है और पीछे अब उसके निधि बैठती है। देख रहे हैं आप ये सीसीटीवी फुटेज, ये बिल्कुल नया सीसीटीवी फुटेज है। वही 31 दिसंबर की शाम के वक्त का सीसीटीवी फुटेज है और फिर ये दोनों लड़कियां यहां से निकल जाती हैं। अब दोबारा देखिए ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज। वो लड़का इन लड़कियों को यहां गली के मुंह पर छोड़कर चला गया था। उसके बाद ये लड़कियां 3 मिनट के भीतर फिर उस गली से बाहर आती हैं। स्कूटी पर बैठती है अंजलि, स्कूटी स्टार्ट करती है अंजलि अपनी और उसके पीछे सहेली निधि बैठ जाती है और फिर ये दोनों यहां से चली जाती हैं। तो महज चंद मिनट के फासले के ये 2 सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 31 दिसंबर की शाम 7:07 का पहला सीसीटीवी फुटेज, 31 दिसंबर की शाम का ही 7:10 के आसपास का दूसरा सीसीटीवी फुटेज। ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा आपके लिए लेकर आए हैं और एबीपी न्यूज लगातार इस खबर को एक मुहिम के तौर पर आगे बढ़ा रहा है। हम लगातार पड़ताल कर एक एक सच, एक एक तथ्य, एक एक तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। मकसद हमारा सिर्फ ये है कि दिल्ली की बेटी को इंसाफ मिल सके। सीधे आपको मनोज वर्मा के पास लेकर चलेंगे और जानेंगे मनोज वर्मा से ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये लड़का हो जाता है। मनोज, कौन है ये लड़का, इसका किरदार संदिग्ध? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, सबसे पहले दर्शकों को मैं सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताना चाहूंगा कि आखिरकार ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये कहां की फुटेज है। दरअसल ये फुटेज जो है कर्ण विहार इलाके की फुटेज है और ये अंजलि जहां पर रहती है उसके घर के पास की सीसीटीवी फुटेज है। सामने एक हार्डवेयर की शॉप है और उस हार्डवेयर की शॉप पर एक कैमरा लगा हुआ है, ये वहां की फुटेज है। और शाम 7:07 की जो आप फुटेज देख रहे हैं
इसमें अंजलि भी नजर आ रही है फुटेज में, जिसमें निधि भी दिख रही है और एक शख्स भी दिख रहा है। बताया जा रहा है कि जो शख्स है ये नवीन है, जो कि अंजलि का दोस्त बताया जा रहा है। इससे पहले की भी फुटेज है लेकिन वो अभी हमारे पास नहीं आ पाई है। हमने 2 दिन तक ये कोशिश की, हम वहां पर बैठे रहे और आज ये फुटेज दर्शकों के सामने हम लेकर के आए हैं, जिसके अंदर नवीन नजर आ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि नवीन हो सकता है, क्योंकि पुलिस ने थोड़ी देर पहले नवीन को पूछताछ के लिए भी बुलाया था। जो जानकारी हमें मिली है, निधि पहले वहां पर पहुंची थी करीब 6 बजे। वो फुटेज अभी सामने नहीं आ पाई है। जब हमने पड़ोसियों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अंजलि के घर पे शाम को करीब 6 बजे के आसपास निधि पहले पहुंची थी, स्कूटी बाहर खड़ी हुई थी। उसके बाद अंजलि बाहर आती है और दोनों स्कूटी पर बैठकर कहीं चले जाते हैं। और अब जो ये फुटेज सामने आई है ये तकरीबन उसी टाइम की फुटेज है, यानी कि उसके थोड़ी देर बाद की, जब 7:07 पर जो एक शख्स नजर आ रहा है वो ऐसा बताया जा रहा है कि वो नवीन हो सकता है, जो कि अंजलि का दोस्त है, और उसके साथ निधि भी नजर आ रही है। और थोड़ी देर बाद जब दूसरी फुटेज सामने आई है उसके अंदर सिर्फ अंजलि और निधि नजर आ रहे हैं और दोनों जो है वो घर की तरफ चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो फुटेज सामने आ रही है उससे साफ है कि कोई प्लानिंग थी और ये वहां जाने वाले थे, यानी कि जिस होटल में पहुंचने वाले थे यहीं से स्कूटी से ये उस होटल की तरफ निकले हैं। जो ओयो होटल की तस्वीरें सामने आई थी, लगातार हम कोशिश कर रहे थे दर्शकों को एक एक करके सारी चीजें बताने की। हम कोशिश कर रहे थे कि तमाम वो चीजें सामने आए, तमाम वो एंगल सामने आए जिनकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। जी मनोज, ये जो सीसीटीवी फुटेज है आप बता रहे हैं कि ये अंजलि के घर के बाहर का ही सीसीटीवी फुटेज इसको एक तरीके से कहा जा सकता है। जिस गली में अंजलि का घर है बिल्कुल वहीं उसी मोहाने की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो नवीन लड़का हो सकता है, अंजलि का दोस्त जो बताया जा रहा है, जो हो सकता है, वो जब इन लड़कियों को ड्रॉप कर रहा है तो वो बिल्कुल उसी गली के सामने कर रहा है जहां पर अंजलि का घर है। और हम देखते हैं कि पहले उस गली में निधि अंदर जा रही है। तो क्या यह माना जाए कि निधि उस रात, उस शाम अंजलि के घर गई थी, मृतिका के घर अंजलि के घर निधि गई थी, दोनों दोस्तें फिर अंजलि के घर से एक साथ निकली थी और यहां से अपनी स्कूटी पर ये लोग उस रोहिणी के होटल में गई थी? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि जब हम वहां पर पहुंचे थे 2 दिन से हम अपनी इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रहे थे। पड़ोसियों से जब हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि करीब 6 बजे के आसपास निधि यहां पर पहले पहुंची थी। अंजलि की स्कूटी बाहर खड़ी हुई थी और निधि अंजलि के घर पे गई थी। निधि अंजलि के घर पे गई थी, उसके बाद थोड़ी देर बाद दोनों बाहर निकले थे और स्कूटी पर कहीं चले गए थे। वो फुटेज अभी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये उसके बाद की फुटेज है जिसमें जब ये चले गए थे तो उसके बाद की फुटेज नजर आ रही है, जिसके अंदर वो शख्स बैठा हुआ नजर आ रहा है स्कूटी पर, जिसको बताया जा रहा है कि ये नवीन हो सकता है, और साथ में अंजलि और निधि भी नजर आ रही हैं। और उसके बाद की जो फुटेज आपने देखी, यानी वो शख्स नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अंजलि और निधि दोनों नजर आ रहे हैं और दोनों आगे की तरफ चले जाते हैं। आगे की तरफ जो ये गए हैं यहां पर नवीन का घर है, जो अंजलि का दोस्त बताया जाता है। नवीन इसी तरफ रहता है, इसी इलाके में रहता है। अभी थोड़ी देर पहले हमें जानकारी मिली है कि नवीन को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अभी तक पुलिस ने ये साफ नहीं किया है कि जो स्कूटी पर बैठा हुआ शख्स है क्या वो नवीन ही है या फिर कोई और है। पूछताछ लगातार चल रही है। निधि को भी अभी थोड़ी देर पहले पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और उससे भी लगातार पुलिस की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।